अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की। आज उसकी ट्रॉफी की रूनुमाई की गई। चेयरमैन पीसीबी ने सदारत की और इसमें शरीक हुए फ्रेंचाइज मालिकान और टीमों के कैप्टन, इन्होंने शिरकत की। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि आखिर पर मीडिया पर बात करते हुए चेयरमैन पीसीबी ने इशारा दिया है पीसीबी में तब्दीलियों का। तो वो क्या तब्दीलियां करने जा रहे हैं ये आपको बताएंगे। और फखर जमान इस पीएसएल में हैट्रिक करना चाहते हैं, तो वो किस बात की हैट्रिक करने जा रहे हैं ये आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज पीएसएल के 9 एडिशन की ट्रॉफी की रूनुमाई की गई, जिसकी सदारत की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने और फ्रेंचाइज मालिकान और टीमों के कैप्टन ने। और मोहसिन नकवी ने इस ट्रॉफी की रूनुमाई करते हुए सभी को वेलकम किया, उनका शुक्रिया अदा किया और इस ब्रांड पीएसएल का उन्होंने हिस्सा बनने का भी शुक्रिया अदा किया कि वो पहली दफा पीसीबी के चेयरमैन बने हैं और वो पीएसएल का हिस्सा बने हैं। उन्होंने सभी को वेलकम किया और शुक्रिया अदा किया और सभी फ्रेंचाइज के मालिकान और कैप्टन के लिए और टीमों के लिए उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि वो उनका कहना था कि पीएसएल में वो आए नए, तो पीएसएल को मजीद इम्प्रूव करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को तरक्की देने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और पीएसएल एक पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक रोशन सितारा है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के जो नया टैलेंट है वो निखर कर सामने आता है। और हर सीजन में कोई ना कोई एक नया खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम को एज ए बॉलर या बैटर मिलता है। तो इस दफा देखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी निखर कर सामने आता है। जी दोस्तों, तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमाम फ्रेंचाइज के कैप्टन्स और ओनर्स का शुक्रिया अदा किया और तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस तकरीब में एक मेन इशू ये भी बना कि बाबर आजम लेट पहुंचे और इसको मीडिया पर इशू बनाया गया कि बाबर आजम नहीं आना चाह रहे इस तकरीब में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बाबर आजम ने बताया कि वो अपनी जाती मसरूफियात की वजह से थोड़ा लेट पहुंचे हैं, तो और कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है। तो ऐसे ही मीडिया पर एक छोटी सी बात का इशू बना दिया जाता है। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीसीबी ने मीडिया पर बात करते हुए जब उनसे सवाल किया गया कि आप नए चेयरमैन बने हैं तो आप पीसीबी में कोई तब्दीली करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जरूर, जब भी कोई नया आता है, नया चेयरमैन बनता है, तो उसको नहीं पता होता है कि पीसीबी में क्या चल रहा है। अभी वो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है और उसके बाद वो अपनी नई कैबिनेट बनाएंगे, तो वो चेंजमेंट जरूर लाएंगे और पीसीबी को वो जो भी उसका म्यार है उसको वो देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद वो उसको सेटल करेंगे। तो उन्होंने इस बात की खुलकर इस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी मेरिट पर आएंगे उनको पीसीबी में जॉब्स मिलेंगी और पीसीबी में पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए जो भी करना पड़ा, जिस हद तक जाना पड़ा, मैं करूंगा। और क्रिकेट ही मेरे लिए सब कुछ है, पाकिस्तान की क्रिकेट से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि पीसीबी का चेयरमैन बना हूं तो ये ओहदा जो है इसको ईमानदारी के साथ मैं निभाऊंगा। जी, तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि पीएसएल 9 में फखर जमान ने एक दावा किया है कि 2 दफा वो ट्रॉफी जीत चुके हैं और तीसरी दफा ट्रॉफी जीत कर वो हैट्रिक करना चाहते हैं। तो देखेंगे कि फखर जमान इसकी ये बात अब पूरी होती है या नहीं। तो पिछले 2 सीजन उनकी टीम जो है लाहौर कलंदर, वो बहुत जबरदस्त उन्होंने खेल पेश किया और दोनों ट्रॉफी उन्होंने नाम किए शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में। तो फखर जमान का पिछला सीजन तो जबरदस्त रहा था बैट के साथ। तो देखेंगे कि उनकी जो फॉर्म है कोई इतनी खास नहीं चल रही, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत जबरदस्त अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ खासकर। तो अब देखेंगे कि पीएसएल 9 में उनका पल्ला कैसे चलता है और वो कैसे स्कोर करते हुए अपनी टीम को जितवाने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज।